इल्मी दुनिया यूट्यूब चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, बिहार से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये लेटर है बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, लेटर संख्या 1188 है। निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना बिहार, यानी सभी जिला पदाधिकारी को ये लेटर लिखा गया। आज बताते हैं कि लेटर में क्या बातें हुई हैं। कि विषय यहाँ पे है कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद पर नियुक्ति हेतु NIOS के माध्यम से प्राप्त DLED की डिग्री को मान्यता के संबंध में। तो जी हाँ दोस्तों, NIOS से जो लोग DLED किए हैं तो उनको सिर्फ बिहार शिक्षक नियुक्ति में बहाली होगी या नहीं होगी, 18 सितंबर से आवेदन लिया जाना है। तो उसी के ताल्लुक से ये लेटर जारी किया गया है। तो पूरी खबर हम आपको इस वीडियो में बतलाएंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि डेट यानी 11/9/2019 यानी आज की डेट का ये लेटर जारी हुआ है। प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षकों के पद पर नियुक्ति हेतु NIOS के माध्यम से प्राप्त DLED की डिग्री की मान्यता के संबंध में प्रसंग है NCTE के पत्रांक NCET रजिस्टर नंबर इतना इतना इतना, ये पत्रांक जो 6/9/2019 को आया था RK महाजन के पत्र के जवाब में, जिसमें RK महाजन ने पूछा था कि NIOS से जो DLED अभ्यर्थी हैं तो क्या उसको बिहार शिक्षक बहाली में हिस्सा लेने दिया जाए या नहीं लेने दिया जाए। तो उसमें जवाब आया था कि लेने नहीं दिया जाएगा हिस्सा, क्योंकि 18 माह का कोर्स है। हालांकि सरासर गलत और अफवाह है और DLED कैंडिडेट के साथ धोखाधड़ी के साथ काम किया जा रहा है। तो आप देखते हैं कि लेटर में क्या लिखा हुआ है। महाशय, उपयुक्त विषय परांशिक पत्र के क्रम में सूचित करना है कि बिहार राज्य पंचायत शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 एवं बिहार नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त 2012 के आलोक में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में वर्ष 2019-20 में शिक्षकों की नियोजन की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। प्रारंभिक विद्यालयों में नियुक्ति हेतु 2 वर्षीय DLED की डिग्री अनिवार्य है और प्रासंगिक पत्र के माध्यम से भी सूचित किया गया है कि शिक्षक के पद पर नियोजन हेतु NCTE की दिनांक 23/8/2010 एवं दिनांक 29/7/2011 के अधिसूचना के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। अतः एवं उक्त तथ्यों को अवलोक में सूचित करना है कि राज्य के प्राथमिक विद्यालय, गवर्नमेंट और प्राइवेट अनटेंड स्कूल्स में कार्यरत शिक्षक जिन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS से द्वारा संचालित सेवाकालीन 18 माह के DLED प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उनके प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की मान्यता प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक नियोजन के लिए मान्य नहीं होगी। देखिए यहाँ पे साफ लिखा गया है और जितने भी जिले के DEO हैं उन्हें आदेश दिया गया है कि NIOS से जो लोग भी DLED किए हैं वो लोग बिहार के शिक्षक बहाली में भाग नहीं ले सकते। आप देख सकते हैं नीचे साफ लिखा है कि शिक्षक नियोजन के लिए मान्य नहीं होगी। यहाँ पे देख सकते हैं विश्वास समाजन निदेशक प्राथमिक शिक्षा और 11/9/2019 को। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये DLED अभ्यर्थियों के साथ साफ धोखाधड़ी है, क्योंकि ये कोर्स जो है पूरे 2 सालों का है। 18 माह में उसको जल्दबाजी के कारण कराया गया था और 6 महीने का जो एक्सपीरियंस है सर्टिफिकेट मिलना था स्कूल से, उसको मिला के टोटल 24 महीना हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद वाली बात ये होगी कि अब DLED NIOS से जो DLED अभ्यर्थी कर चुके हैं वो इस शिक्षक बहाली से वंचित रह जाएंगे और इससे में वो क्या कदम उठाते हैं, धरना प्रदर्शन और आंदोलन करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि काफ़ी जो जितने भी NIOS के शिक्षक हैं वो सभी के सभी एक जगह गुलबंद हो रहे हैं और कोर्ट जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि NIOS से DLED अभ्यर्थियों को कब तक इंसाफ मिलता है और क्या आगे होती हैं। पल पल की खबरों के जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।